नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 141 है और मुस्लिम लॉ में ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर होगा। वैसे हमने इसको नंबर दे रखा है 141, लेक्चर नंबर हमारा इसमें दूसरा होगा। एक्चुअली क्या, पहले मैं सोच रहा था कि मैं आपको इसके शब्द टर्मिनोलॉजी को बताऊं, फिर मुझे विचार आया कि भाई क्यों आपका टाइम खराब करा जाए टर्मिनोलॉजी में एक लेक्चर निकाल के। तो टर्मिनोलॉजी साथ साथ बताते रहेंगे, आपको साथ साथ ज्यादा समझ में आती रहेगी। टर्मिनोलॉजी अगर साथ साथ समझ में आए तो ज्यादा अच्छा है, जहां पे जगह पड़े उसे पढ़ाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। अगर हम मुस्लिम लॉ को देखें पूरा समझने के लिए हमें इसमें बहुत सारी बातें देखनी होगी, लेकिन जो सिलेबस मेरठ यूनिवर्सिटी का है उसके मुताबिक एक तो इसका इंट्रोडक्शन कि मुस्लिम लॉ क्या है, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है, तलाक क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, विल क्या है, गिफ्ट क्या है, वक्फ क्या है, प्रीएम्पशन क्या है और एक्नॉलेजमेंट एंड गार्जियनशिप। ये पहले तो हम कोशिश करेंगे कि मेरठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस से बढ़ाए, लेकिन कई बार जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो आपको बतानी पड़ेगी। स्टूडेंट को ज्ञान सिर्फ थोड़ा सा फालतू दिया जाता है ताकि वो समझ सके। तो आइए चलिए चालू करते हैं। मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विधि तो भी तभी पता लगेगी जब हम उसके इतिहास को समझ लें, अर्थात कहां से चालू हुआ ये सिस्टम जब ये कानून बना। क्योंकि मुस्लिम शब्द की जो उत्पत्ति है तब तक तो है ही नहीं जब तक मोहम्मद साहब का नहीं आए। मोहम्मद साहब के आने के बाद से ही देखो, कहो कुछ भी क्या प्रचलन है, लेकिन मैं तो एज पर कानून बात करूंगा कि कानून में क्या लिखा है। इसमें बहुत कन्फ्रंटेशन है। सियाओं के रूल्स मैरिज पर अलग हैं, सुन्नियों के अलग हैं। अच्छा, इनके जो स्कूल्स हैं लॉ के, हनीफी या मलकी और कई हैं स्कूल्स, उनके भी अपने अपने कंट्राडिक्टरी थॉट्स, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। कहीं पर कोई बच्चा जायज है तो कोई नाजायज कर देंगे उसको। तो इन सबको लाइट में रखते हुए हम इसको चलेंगे, और जो हमने किताबों से पढ़ा है, हमारी इसमें कोई अपनी व्यक्तिगत वो नहीं होगी। व्यक्तिगत तो फिर कानूनी बात होगी, अदरवाइज नहीं। जो कानून जो पता पढ़ा है, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने किताबों में लिखा है में, वही बातों को हम आधार बना के अपने लेक्चर्स को आगे चलेंगे। इससे ज्यादा हमारा इसमें कोई अपना तो कानूनी नॉलेज की बात होगी या कानून वाली बात तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी हमारी। मुस्लिम विधि का अगर कोई मुख्य सूत्र है तो वह है कुरान। मुस्लिम विधि का उदय यदि कहीं से आप स्टार्ट मारते हैं कि मुस्लिम विधि आई, तो वो आती है कुरान से। कुरान अस्तित्व में आई या पार्टली आ गई, क्योंकि ये रुक रुक के अलग अलग हिस्सों में लगभग 23 वर्षों के पूरे अंतराल में, जब मोहम्मद साहब 40 साल की उम्र के थे, तब उस दौरान जो है वो उससे पहले से ही 25 साल की उम्र से ही ये हीरा नामक गुफाएं थी, उनमें जाकर एकांतवास या इबादत करने लगे।
उससे पहले कुरान के बारे में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं थी, और 25 साल की उम्र तक ये इनको कोई नबूवत भी नहीं थी, न ये पैगंबर के रूप में जाते। 40 साल की उम्र तक आते आते इनको पहली बार इन्होंने अपने को एक क्लेम किया, ये कहा कि वो मैं अल्लाह का रसूल हूं। उस पर इनकी बड़ी खिलाफतें हुई। ये सारी की सारी बातों पर प्रकाश डालते हुए ये देखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न, हमारा जो क्वेश्चन है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, वो है मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें। उस पृष्ठभूमि के अंदर मैं डिफरेंट हेडिंग्स लूंगा और वो आपको बताता चलता हूं विदाउट वेस्टेज टाइम, क्योंकि मुझे 30 मिनट में ये पहला चैप्टर इसका आपको खत्म करके देना। मुस्लिम विधि का आधार, आप तो एक बात याद रखो, कुरान या जिसे कहते हैं अल कुरान। अब कुरान क्या है यही बताता हूं। कुरान एक ग्रंथ है जो मोहम्मद साहब के ऊपर अवतरित हुआ। उसको अल्लाह के वचन भी कहा जाता है, अर्थात ये कहा जाता है कि अल्लाह की ओर से बातें जो आई वो मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों के मार्फत से या अपने लोगों के मार्फत से उनको लेखबद्ध कराया। लिख मतलब कहीं ना कहीं पे उतरवा लिया या अपने दिल में ग्रहण कर लिया या लोगों के दिल में ग्रहण करवाया। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं। अर्थात कुरान क्या कहती है? कुरान केवल सत्ता अगर किसी की है तो वो परमात्मा की है, अर्थात अल्लाह की है। तो अल्लाह की सत्ता मानते हैं, अल्लाह की सत्ता मानते हैं, अल्लाह की ही सत्ता है और इसके अलावा कोई वो नहीं है, अल्लाह की सत्ता है। ये कुरान जो है, जैसे मैंने बताया कि पैगंबर अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब के ऊपर अवतरित हुई। उन्हें जो अल्लाह ने बात की, उन्हें बताया, वो उन्होंने उस पर नोट डाउन कराया। मुस्लिम स्कॉलर्स में यह भी मान्यता है, मुस्लिम स्कॉलर्स या इस्लाम के फॉलो करने वाले ये मानते हैं या ये विश्वास करते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के लास्ट मैसेंजर थे। देखिए, ये पढ़ाना आपको इसलिए जरूरी हो रहा मेरा, क्योंकि इसके बगैर आप समझ ही नहीं पाएंगे। मुस्लिम कानून आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये समझेंगे, मोहम्मद साहब को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चल सकते। कुरान की आयतें अल्लाह के द्वारा कहे गए कथन है। कुरान की आयतें अल्लाह के द्वारा, अर्थात अल्लाह से मीन्स यहाँ ऑलमाइटी भी समझ सकते हैं, भगवान भी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, जो क्या कहते हैं, वो धार्मिक लोग, उनकी बात नहीं चल रही। यहाँ कानून की बात चल रही है, जो कानून की चल रही है। धर्म के लोग क्या कहते हैं उनका हमारे फिर से कोई ले जाते हैं। कुरान की आयतें अल्लाह द्वारा कहे गए कथन है, बातें हैं। अल्लाह से मीन्स भगवान भी समझ सकते हैं आप अपने याद करने के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आप अल्लाह ही शब्द लिखें तो वो ज्यादा उचित और अच्छा रहेगा। कथन या संवाद या वाक्य है, अर्थात पंक्तियां समझ सकते हैं आप उनको, पंक्तियां या संवाद है जो अल्लाह के उनके बीच में हुए हैं या अल्लाह ने जो उनको मैसेज दिया है। आप उसे कुरान की आयतें कह सकते हैं। आयतें मीन्स वर्सेस। आप अंग्रेजी वर्ड तर्जुमा ले लें, आयतें मीन्स वर्सेस, वर्से हो सकती है। मोहम्मद साहब 40 साल की उम्र में उन्होंने अपने को डिक्लेयर किया कि भाई मैं जो है पैगंबर हूं, और लोगों को बताना चालू किया। और जो उनके ऊपर वो आयतें आती थी, वो उन्होंने सबसे पहले ये आयतें जो उनके पास आई, वो मक्का क्षेत्र में जब रहते थे तब ये आनी चालू हुई। तो वो उन्होंने वहां के लोगों को बताना चालू किया, लेकिन वहां उनकी खिलाफत हुई। और जो पहले से मक्का कुरैश कबीले के लोग थे, या कह सकते हैं आप जो वहां के रहने वाले निवासी थे, निवासी क्या, इन्हीं के कबीले के लोग थे और इन्हीं के भाई बहन और चाचा ताऊ सब वही लोग थे।
वो इनकी बातों से सहमत नहीं थे उस समय। बाद में आके सहमत हुए, वो अलग इशू आएगा, लेकिन उस समय सहमत नहीं थे। इस वजह से ये इनके साथ में थोड़ी सी इस तरीके की परेशानी वगैरह आई। तो ये संवाद जो है मोहम्मद साहब के पास जो है ये 40 वर्ष के बाद आने, लगभग 40 वर्ष है, क्या एग्जैक्ट आयु मैं नहीं बता सकता, लेकिन 40 वर्ष के बाद और 23 साल तक इनका सिलसिला, अर्थात जब तक मोहम्मद साहब का जीवन काल रहा तब तक हो रहे, तब तक ये आते रहे, उनके साथ उनका संबंध रहा। अब जब आप कुरान को देखेंगे तो एक तो ये रहा कि कुरान का सूत्र मुस्लिम विधि का सूत्र एक तो कुरान है, एक आप इसको मान के चले कि कुरान का आधार माने एक तो इसको। दूसरा वर्ड आएगा यहां पर सुन्नत। इन वर्डों पर बड़ा स्ट्रेस देना और बड़ा ज्ञान से इन्हें सुनना और ध्यान रखना। और मैं तो चाहूंगा कि आप इन अरबी वर्डों को ही, या अरबी कह सकते हैं इन्हें, उर्दू के तो ये है नहीं, उर्दू तो अलग चीज है, ये अरबी वर्ड है, इनको आप अपने एग्जामिनेशन पेपर में जरूर उतारें, तभी आपको पता लगेगा कि जब आप इस्लामिक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, मुस्लिम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो यू शुड नो द वर्ड्स ऑफ इस्लाम। अरबिक वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए आपको। वकील साहब की कोई भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि सब भाषाएं अपनी है, हमारी सारी भाषाएं अपनी है, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, संस्कृत, उर्दू, जहां हमारा जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारी भाषा है। अब एक तो कुरान, अल कुरान जो है, ये जो है विधि का सूत्र है। दूसरा सूत्र विधि का इनका मुस्लिम लॉ का क्या है, वह सुन्नत है। अब सुन्नत क्या है? जो बातें कुरान में मिली, जो समाज सुधार के लिए या कानून की दृष्टि से मोहम्मद जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब को बताई, उन आयतों को भी ले लिया गया, उनको आधार मान के भी जो परेशानियां होती थी, समस्याएं होती, उनका निदान करते थे, तो वो कुरान का रूप, वो ही विधि का रूप लेती चली गई। तो पहले कुरान नंबर 1 पर, दूसरे पर सुन्नत। अब सुन्नत क्या है? इन्हें सुन्नत या सन्नाहा भी कह देते हैं, सुन्नत या सन्नाहा भी कह देते हैं। मैं कहीं गलत तो नहीं चल रहा? इनको सुन्नत या सुन्नाहा भी कह देते हैं। सुन्नाहा, सुन्नत का मतलब ये होता है, देखो ये शब्दों को जरूर समझते चलना, सुन्नत भी कानून का सूत्र है, आप समझ लें, ये भी सूत्र है। दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ ए मुस्लिम लॉ, इसलिए इसको समझे। सुन्नत, जब बहुत सारी बातें अल्लाह ने कुछ समस्याओं के बारे में कुरान में डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, अर्थात कुरान जिन विषय पर मौन है, अर्थात कुरान ने उस बारे में कुछ कहा ही नहीं, कुरान साइलेंट है, क्योंकि जब कुरान उतर रही है तब मोहम्मद साहब से शरीर धरती पर है, तो मोहम्मद साहब ने जो बातें उन परिस्थितियों या उन समस्याओं के आने पर, क्योंकि वो एक समाज सुधारक भी थे और बीच में वो शासक भी रहे, अर्थात खलीफा भी हुए वो, तो वो जो समस्याओं का निस्तारण करते थे, जिन विधियों से करते थे या जिन बातों से करते थे, और वो बातें अपने साथियों के समक्ष डिसीजन देते थे, बातें करते थे, समझाकर कहा था, या जैसा व्यवहार उन्होंने किया, जिन परिस्थितियों में किया, जिसके करने की उन्होंने मौन स्वीकृति, अर्थात अगर किसी ने उस काम को किया और उन्होंने चुपचाप उसके ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ऐसी बातें सुन्नत कहलाई। दोबारा समझाता हूं को, जहां कहीं पर कुरान के अंदर किसी समस्या के निदान की कोई विधि मौजूद नहीं, उस स्थिति में जो कुछ पैगंबर साहब ने अपने दौर के साथियों के समक्ष उस समस्या को हल करने के लिए विधिपूर्ण बातें
या विवेकपूर्ण बातें कही, या उस समस्या के निदान के लिए जैसा व्यवहार किया, या किसी व्यक्ति और ने उस समस्या का निदान बताया तो उस पर उन्होंने चुप्पी धारण कर ली, तो यह माना गया कि यह मोहम्मद साहब की स्वीकृति से। तो ऐसी बातों को भी मुस्लिम विधि का आधार कहा गया, और ये उनकी मोहम्मद साहब की सुन्नतें कहलाई। तो ये क्या है? सुन्नतें हैं। तो इसको आप समझ लें, किताब से याद भी करें। देखिए, मैं मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर तो हूं, मेरा तो ज्ञान किताबी कानूनी ज्ञान है। कई बार मैं शब्दों में लगाने में वो शब्द ही इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि इनके यहाँ तो शब्दों को लगाने में मोहम्मद साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेडीज के आगे कुछ और शब्द लगाए जाते हैं, तो वहां इसमें कोई लोप हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे कानून बताना है, यहाँ मुझे कोई ज्यादा वो नहीं एक्सप्लेन करना। तो ये सुन्नत। अब दूसरा कानून का इनका जो तीसरा क्षेत्र है वो है हदीस। हदीस, ये तो व्यवहार था जो एक बताया मैंने। हदीस से आप ये समझ सकते हैं, हदीस वर्ड है, हदीस क्या है ये मैं बता रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब की परंपराएं भी कह सकते हैं, या वचन भी कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने क्या वचन कहे, किस समय, किन परिस्थितियों में कैसे उसका डिसीजन दिया। इनमें से एक बात को तो ये समझे कि है तो दोनों जगह बात तो सुन्नत और हदीस में एक सी लगती है, लेकिन हो सकता है बाल भर का फर्क हो। लेकिन जैसा मैं ये किताब में पढ़ा, तो यहां हदीस के लिए तो वचन और या आचरण भी शब्द शायद यूज किया इन्होंने कई जगह, तो मैं तो एक्सप्लेनेशन वही कर सकता हूं। जब किसी विषय पर कुरान मौन है, इसमें भी यही बात, तब या उस स्थिति में जो पैगंबर साहब के कथन है, उपदेश, वचन, या उनके द्वारा जैसे कार्य संपन्न किए गए, या क्या आचरण किया गया, किसी समस्या के निदान के लिए, या उन कार्य को करने की मौन स्वीकृति दी, वही हदीस के रूप में मान्यता करता है। अब हदीस की भी डेफिनेशन मैंने दे दी, जो सुन्नत की भी, ये मेरी जो वह है, हो सकता है कोई इस्लामिक आदमी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन जो किताब में ऐसे है, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको, या जो मेरी नॉलेज में है, जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान समझ आऊं, मैंने वो आपको रखा। तो सुन्नत बताई मैंने, हदीसें बताई आपको। लेकिन तो ये सुन्नतें जो है, जो मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में बातें कही, वो उनके आधार पर विधि डेवलप की गई, और जो हदीस, जो उन्होंने वचन कहे या कथन कहे, या जिन समस्याओं को अपने जीवन काल में, उनके जीवन काल में जो हुआ, उन बातों को आधार बनाकर हदीसों के अंदर जो उस तरीके से उन्होंने निर्णय दिए, तो ये हदीस भी उनकी मुस्लिम विधि, जो मतलब देखिए कुछ बातें तो खाने पीने रहने सहने की हैं, उन बातों की बात नहीं। जैसे मान लो उन्होंने विवाह के बारे में क्या बोला, निकाह के बारे में क्या बोला, वसीयत के बारे में क्या बोला, वक्त के बारे में क्या बोला, या बच्चों की पैतृकता के बारे में, सुरक्षितता के बारे में मोहम्मद साहब ने क्या विचार दिए, यहां सुन्नत और हदीस से वही मीनिंग है, उस रूप में से उसको बाद में इस्लामिक विधि का नाम दिया गया। तो हम आपको बता रहे कि इन चीजों से इस्लामिक विधि बाहर आई है, निकल के हदीसों से बाहर आई है, निकल के हदीसों के आधार पर लॉ का निर्माण हुआ, कुरान के आधार पर लॉ का निर्माण हुआ मुस्लिम, और सुन्नत के आधार पर मुस्लिम लॉ का निर्माण हुआ। अब देखिए हो गए मिनट 20, और टॉपिक नहीं हुआ जरा सा भी पूरा। क्या करें, टॉपिक होता ही नहीं इतनी जल्दी पूरा, एक्सप्लेन नहीं करें तो आपको नहीं बता सकते। और मुस्लिम विधि का आधार ये तीन चीजें हैं,
पूरा कानून जो पढ़ेंगे आप, ये कुरान सुन्नत हदीस, कुरान सुन्नत हदीस, और ये 4 स्कूल हनीफी वाले। और हनीफी वाले स्कूल तो तभी आएंगे, हनीफी स्कूल तो तभी आएंगे जब पहले कुरान सुन्नत और हदीस खत्म हो जाए। पहले तो ये स्टार्ट होंगे, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तो आगे कुछ नहीं चल सकता। तो चलिए, समय तो लगेगा ही, लेक्चर तो बनाना ही है। ये थोड़ी ना समय का ध्यान रखे लेक्चरों की ही छुट्टी कर दी जाए, ये तो क्लियर करने पड़ेंगे मुझे आपको। नहीं करूंगा तो फिर फायदा नहीं आपको कुछ भी। अब आइए बात करते हैं कुरान की आयतें। जो कुछ परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला ने कहा वो मोहम्मद साहब ने एज इट इज अपने दिल में रखा और उसे लोगों से शेयर किया और उनसे कहा कि याद कर लो। तो वो जो कथन है, वो जो वर्सेस है, वही कुरान की आयतें हैं। और ये भी मुस्लिम लॉ का आधार है। अब जरा से ये भी समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब के जन्म से पहले इस अरब की स्थिति क्या थी, या मोहम्मद साहब को इसमें सुधार लाने की क्या जरूरत पड़ गई। आदमी तो बहुत सारे रहे थे वहां पर, मोहम्मद साहब को क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि वो इसमें इतने कष्ट उठाए, उन्होंने इतने युद्ध झेले, इतनी लड़ाइयां हुई उनकी, उनके साथ जो जो हुआ वो सब मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ इस घटनाक्रम के लिए। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब समझें जरा सा मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व अब अरब की क्या स्थिति थी। बताने को तो मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, बताने से आपको इस तक पहुंचाना है कि कानून बना कैसे, इस्लामी कानून अस्तित्व में कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण थे उसके। मोहम्मद साहब 40 साल की आयु में पैगंबर होने से पहले इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व नहीं था। जब तक मोहम्मद साहब पैगंबर डिक्लेयर अपने को पैगंबर नहीं बने थे, या उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं पैगंबर अल्लाह का ने मुझे नियत किया है या अल्लाह की ओर से मैं पैगंबर हूं, तो उनकी उद्घोषणा से पहले तक इस जो काल है, अरब का काल जो है, इस्लामिक विधि में इसे अय्याम इल जहालिया की भी कहलाते हैं। अय्याम जहालिया, जाहिलिया, अय्याम है जाहिलिया, जाहिलिया, जाहिल वर्ड आता है, या इसको वैसे भी कह सकते हैं कि अरब का अंधकार में काल, अरब का अंधकार में काल, अरब का अतीत, अरब की स्थितियां, जाहिलिया वर्ड है, अय्याम जाहिलिया। तो 40 साल की उम्र में मोहम्मद साहब ने अपने को घोषित किया। उससे पहले इस्लाम मुस्लिम विधि नाम की कोई विधि संसार में अस्तित्व में नहीं थी। होगी तो कहां होगी, ये मुस्लिम स्कॉलर्स ज्यादा बताएंगे, लेकिन जो मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, जो लॉ की किताबों में बताता हूं, अस्तित्व में नहीं थी। अरब निवासियों की कोई विधि नहीं थी। अरब के जो लोग थे वो किसी कानून को नहीं मानते थे, खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते थे, घर विहीन थे, भ्रमणशील थे, घूमते फिरते थे। कबीले होते थे, कबीलों के अंदर कोई ना कोई एक आध उनका कबीले का शासक होता था, मुखिया होता था, और चुनाव का आधार वही लड़ाई झगड़ा और ताकत, माइट इज राइट, बल आधार था उसका। या जैसे खानदानी चलाता था, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद, ये इस तरीके से कुलीनता से चलाता था कि कौन वंशज से चला रहा, ऐसे चलाता था। समाज में मूर्ति पूजा होती थी, लोग मूर्तियों की पूजा करा करते थे। और मक्का नाम की जो जगह है, जिसे काबा भी कहते हैं, ये अस्तित्व में थी और उसके अंदर 360 बुद्ध के अंदर थे। तो मूर्ति पूजक समाज था, बहु मूर्ति पूजक समाज था, मूर्तियों की पूजा वहां पे आम बात थी, मूर्ति पूजा प्रचलित है। आगे चलते हैं। लोग
10-10, 15-15 शादियां कर लेते थे, कोई नियमितीकरण नहीं था कि एक शादी करेंगे, 2 शादी करेंगे। तो इस बारे में कोई नियम नहीं था, कितनी शादी कर लो, जिसकी जितनी हैसियत, जितना जिसमें माल, जितना जितनी ताकत, वो जितनी चाहो शादी करो। ये मोहम्मद साहब से पूर्व का काल था। उस समय तो 40 साल तक तब उन पर नबूवत नहीं आई, तब तक उनके सामने भी ये सब कुछ चलता रहा। कबीले आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और समाज में कहीं कोई विधि का शासन नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कबीले के लोग एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे। कत्ल आम बात थी, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा आम बात थी। और जो लड़कियां होती थी, लड़कियों को पैदा करते होते ही मार दिया करते थे, क्योंकि पहले डीएनए सिस्टम तो था नहीं, ये बच्चा चेक कर दे, डीएनए हत्या करा दे, आज भी करा रहे लोग। सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ता, प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक एक्ट, जिसमें ये भ्रूण हत्या के लिए अपराध किया गया है। भ्रूण हत्या अपराध की गई है। प्रीनेटाल डायग्नोसिस, ये अल्ट्रासाउंड वालों के ऊपर आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा कि भाई अल्ट्रासाउंड करने में हम ये नहीं बताते लिंक क्या है। अब आप ये सोचिए, ये उस जमाने में 650 ईयर के करीब ये मोहम्मद साहब ने कही होंगी ये बातें। इसके लिए 570 में तो मोहम्मद साहब जन्म, उसके 40 साल बाद लगा लीजिए आप, कब कही होंगी ये अपने टाइम में ही उन्होंने इस बारे में भी कहा। ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो प्रीनेटाल उस जमाने में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि भाई लड़कियों को मत मारो, ये उनका अपना नहीं, सही सोच था, विवेकपूर्ण बात थी। लड़की की हत्या सामान्य बात थी। पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों को कानूनी अधिकार नहीं थे, स्त्रियों को ना संपत्ति में कोई अधिकार था, ना उसको कोई जब तलाक चाहे तब तलाक दे दे, जब चाहे जैसे छोड़ दे, कुछ मेंटेनेंस, कुछ खर्चा, मेहर वगैरह का जो सिस्टम था वो बड़ा खराब था। इस्लाम के प्रारंभ में मुता विवाह था, टेम्परेरी मैरिज। मुता मीन्स ए टेम्परेरी मैरिज। टेम्परेरी मैरिज क्या है? आपको कोई लड़की पसंद आ गई, उससे आपने प्रपोजल रखा, भाई आप मुझसे शादी करना चाहती है? हमने हाँ कर लेंगे, 5,000 रुपए दूंगा, 3 महीने तक आप मेरे साथ रहेंगे। मतलब उस समय तो दिरहम वगैरह होते रहेंगे, आज की बात नहीं कर रहा, उस जमाने में अभी है, अब तो कल खत्म हो गई है प्रथा, लेकिन उस जमाने में यही था कि ऑन पेमेंट सेक्स की बात कर सकते हैं आप इसे। निकाह जो है फॉर द टाइम बीइंग, लिमिट टाइम, ये बताऊंगा जब मौका आएगा तब बताऊंगा मुता मैरिज क्या होती है, व्हाट इज मुता मैरिज, आएगा इसमें आएगा। तो यहां उदाहरण के तौर से दे रहा हूं आपको। मेहर, निकाह पहले भी होता था, पार्टली होता था, लेकिन बहुत सारे निकाह होते थे। मेहर भी बनती थी, मोहम्मद साहब से पहले बनती थी मेहर भी। देखिए ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब ने कोई उसमें चेंज किया हो मेहर वगैरह, उन्होंने जो उनकी क्रूतियां थी उनको दूर करने का काम कर दिया। यू कैन से दैट ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, बहुत उचित वर्ड रहेगा उनके लिए। तो मेहर जो थी, वो मेहर क्या होती थी? लड़की के माता पिता लिया करते थे लड़के से और वो अपने यूज में खर्च करते थे उसको। मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने नियम में चेंज किया। देखिए 2 नियम उनके, तो एक तो सबसे पहला नियम तो इसी में लॉ बना कि लड़कियों की कोई हत्या नहीं करेगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी। भ्रूण तो, अब भ्रूण तो हत्या तब होती है तब तो लड़की जिंदा मारी जाती थी। तो इसके लिए तो संसार में, तो मैं ये संसार की बात तो नहीं करूंगा क्या, लेकिन उस अरब के इलाके में ये आम बात थी। तो भ्रूण हत्या के लिए वो एंटी थे। मेहर जो बाप लेते थे, उसके बदले में वो मेहर लड़की के लिए नियत की गई। ये अज्ञान काल की बात बता रहा हूं आपको, अंधे काल का ऐसी परिस्थितियां थी, बाप लेता था पैसे। यहीं से कानून निकलेगा। अब जो इस्लामिक कानून निकलेगा इन सब बातों से निकलेगा। इनके अंदर जो इन परिस्थितियों में क्या चेंज मोहम्मद साहब के समय के आने के बाद हुए, उन्हीं से कानून निकलेगा आपका। तभी आपको समझ में आएगी मुस्लिम विधि कहां से आई है।
लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी, बेची जाती थी लड़कियां, और गुलाम प्रथा थी, गुलाम बनाए जाते थे। लड़कियों की शादी के लिए उनकी सहमति नहीं ली जाती थी, उनका विवाह उनकी मर्जी के बिना किसी से भी कर दिया जाता था। लड़कियों की ना तो मैरिज में, शादी में इच्छा ली जाती थी, ना कुछ ली जाती थी। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है, कुछ बातें, 3 एक्ट तो अभी आपके मोहम्मद साहब के थॉट्स पर आगे बाहर आ गए। एक तो प्री नटाल एक्ट, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, ये मेहर मेहर में उन्होंने चेंज कर दिया। और दूसरा ये गुलाम प्रथा, हमारे यहाँ इसको अनटचेबिलिटी कह दो, हमारे यहाँ भी तो थी, इंडिया में थी अनटचेबिलिटी। लड़की की शादी के लिए उसकी सहमति न लेना, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें लड़की अगर 18 साल की हो जाती है, किसी सहमति की जरूरत नहीं है माँ बाप की, आप जाइए कोर्ट में शादी करिए। तो ये सारी की सारी बातें, इन सब बातों में से ही, अब थोड़ा सा कर देता हूं, पूरा टाइम हो गया, बस 2 मिनट बता के फिर इसको अगले पोर्शन के लिए रख दूंगा, अगले लेक्चर के लिए रख दूंगा। ऐसी अव्यवस्थित समाज के में पैगंबर मोहम्मद साहब समाज सुधारक के रूप में आए और लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर। उन्होंने 2 तरीके से प्रचार किया, जब वो मक्का मदीने में थे तब, और जब मक्का मदीना छोड़ के चले गए, मक्का छोड़कर मदीना के लिए शिफ्ट हो गए, या कहते हैं हिजरत कर गए, उसके बाद वहां भी और यहां भी दोनों परिस्थितियों में उन्होंने, और दोनों जगह उन पर कुरान नाजिल हुआ। नाजिल का मीज है अवतरित होना। मुस्लिम विधि का जन्म इस्लाम के उदय या कहें कुरान की अवतरण के साथ ही प्रारंभ हुआ। तो ये देखिए, आपको एक बात मैंने ये आपको यहां बता दी या सिद्ध कर दी कि मोहम्मद साहब, इस्लाम का जन्म कुरान के आने से ही अस्तित्व में आया। तो पहला आपको एग्जामिनेशन में यही बात एक्सप्लेन करनी है कि कुरान ही एक वो मूल सूत्र है, वो मूल ग्रंथ है, या मूल संहिता है, या मूल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी है, जिससे लॉ या विधि इस्लामिक निकलकर बाहर समाज में आई। नमस्कार, जय हिंद। अब कुछ दिन तो मोहम्मद साहब की जय बोलेंगे भाई, उन्हीं का लेक्चर हुआ जा रहा है। जय, ठीक है भाई सभी को, थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं क्या चलता है भाई आप लोगों के लिए।